इफेक्ट्स आपके अवेलेबल होते हैं। इसमें एक इफेक्ट्स मैंने आपको ज़रूर बताया था। बाकी जो हम करंट आपके हार्डवेयर के हिसाब से जो मैं मैक्सिमम बता सकता हूँ वही बताता हूँ आपको। डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में आपको मैंने डिस्टॉर्ट फ्री, पकर एंड ब्लॉट, रफन, ट्रांसफॉर्म, ट्वीक, ट्विस्ट, जिगजैग ये करवा दिया था। बहुत दिन पहले ये मैं आपको बता चुका हूँ। आज हम लोग जो करने लगे हैं वो, अच्छा इसमें एक ही चीज़ और, ये अगर आप गौर करो स्टूडेंट्स, ये पाथ फाइंडर है। ये वही चीजें हैं जो हमने की थी। पाथफाइंडर, पाथफाइंडर याद है? ये आपका पाथफाइंडर है। तो बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे कर चुके हैं। पाथफाइंडर का टूल भी आपको मैंने करवा दिया था। ये यहाँ से आपको भी ये सारी मैंने ऑप्शंस, यूनाइट, फिर माइनस फ्रंट, ये वो, तो कुछ इफेक्ट्स मैंने आपको बताने हैं आज। अच्छा, आज आपको जो इफेक्ट्स बताता हूँ यहीं से स्टार्ट करते हैं। स्टाइल्स। स्टाइल से क्या होता है, कभी आप अगर चाहो अपने कोई कंटेंट है, कोई शेप्स हैं, कोई टेक्स्ट है, आप उस पर ड्रॉप शेडो दे सकते हो। ड्रॉप शेडो कोरल में भी है, ड्रॉप शेडो फोटोशॉप में भी है, ड्रॉप शेडो आपका इसमें भी है, लेकिन ये एक इफेक्ट के तौर पे आपको मिलेगा। इफेक्ट है ये, ठीक है। और ये कहाँ है? इफेक्ट्स में, स्टाइल्स में। स्टाइल्स में ये पांचों आपको, ये छह के छह स्टाइल्स अभी आपको बताने लगा हूं। स्टाइल्स देने के लिए, टचिंग देने के लिए, इफेक्ट्स देने के लिए। जैसे अगर आपको कहूं कि आपने एक अपना पेज बनाया, कंटेंट बनाया कुछ इस तरह, ये देखिएगा। बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाए हैं क्या इसका शेडो नहीं आ सकता? ये मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं फिल भी कर देता हूँ ये, ठीक है। अगर आपको कहा जाए कि इसके शेडो भी होता है, और ज़रूरी नहीं कि आप सिंगल ऑब्जेक्ट का शेडो देख सकते हो, मल्टीपल ऑब्जेक्ट का भी शेडो आपको मैं करके दिखाता हूँ। ये देखो, कंट्रोल डी करके, ये आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। सिंगल अगर ऑब्जेक्ट का आपने शेडो बनाना है, इफेक्ट्स लगाने हैं, तो इस पर क्लिक कर दो। और शेडो क्रिएट करने के लिए बिल्कुल ईजी ऑप्शन, इफेक्ट्स मेन्यू में जाना है, स्टाइल्स दे देने, ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो पे क्लिक करते ही आपको एक बॉक्स आएगा, यहां पे इसकी प्रॉपर्टीज आप दे सकते हो। इसमें अगर आप गौर करो, मैं इसको क्लोज करता हूं, दोबारा से कैंसिल कर दिया, दोबारा से देखिएगा, ये देखिएगा। सिलेक्ट किया, एक तो आप इफेक्ट्स मेन्यू के अंदर यहां से स्टाइल्स में जाके ड्रॉप शेडो पे क्लिक करोगे। जिनके सामने थ्री डॉट्स लगे हुए हैं, थ्री डॉट्स लगे हुए हैं, थ्री डॉट्स लगे हुए हैं, इसका मतलब इसमें कुछ वैल्यू सेट करने के लिए आपको कहेगा। अगर करना चाहो तो क्लिक करो, ये वो ऑप्शंस आ गए। और ऑप्शन आते ही ये देखो, एक शेडो भी आ या ये ग्राउंड के ऊपर। और शेडो की डायरेक्शन हमेशा याद रखना, सनलाइट के ऑपोजिट होती है। अब ये अज्यूम कर लो कि आपका सन जो है लेफ्ट साइड पे है, तो शेडो लाने में तो राइट साइड पे होगा, ठीक है। हाँ, इसकी डायरेक्शन आप कभी भी चेंज कर सकते हो ये। और इसकी ओपेसिटी को कंट्रोल करना हो, मॉड कंट्रोल करना हो, ऑफसेट कंट्रोल करना हो, पहले मैं ऑफसेट बताता हूँ। बार बार स्टूडेंट कहते हैं सर इसके शेडो को अगर हम थोड़ा फासले पे करना चाहूँ तो ये एक्स एक्सिस से आप फासला लेफ्ट राइट कर सकते हैं। देखो, चेक करो, प्रीव्यू को ऑन रखना, प्रीव्यू को ऑन रखना, ठीक है। अगर आप गौर करो, शेडो कहीं का कहीं निकल गया। शेडो मैंने 82 मिलीमीटर फासले पे रख दिया। बाल का अगर आप इसको जीरो कर दोगे तो याद रखना शेडो बिल्कुल नीचे आ जाएगा उसके। यह है डिस्टेंस, जीरो कर दूं, एक्स एक्सिस की वैल्यू मैंने जीरो कर दी। हाँ, वाई एक्सिस के अलबत्ता 2 पॉइंट समथिंग है, जिस वजह से ये नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन लेफ्ट राइट नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ पुल करना चाहो, ये लो, ये नीचे आएगा। मतलब जितने फासले पे, और अगर इसको भी जीरो कर दूं तो सीधी सी बात है, वो बिल्कुल ऑब्जेक्ट के पीछे चला गया शेडो। लेकिन स्टिल आपको थोड़ा थोड़ा वहां पे लाइट सा शेडो ग्रे कलर का दिख रहा है। हाँ, शेडो को अगर आप करना चाहो, मूव करना चाहो, शेडो की पोजीशन चेंज करना चाहो, तो एक्स एंड वाई से चेंज कर सकते हो। एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल, लेफ्ट राइट, वाई का मतलब ऊपर या नीचे, ठीक है। पीछे की तरफ जाना चाहो इधर भी जा सकते हो, जरूरी नहीं कि ये शेडो हमेशा एक्स के ऊपर आपका राइट साइड पे आएगा, लेफ्ट पे भी आ सकता है। इसकी वैल्यू आप माइनस में ले जाओ, वो देखो शेडो पीछे निकल गया, वो उधर निकल गया शेडो, ठीक है। थोड़ी थोड़ी वैल्यू चेंज करना, एकदम से करोगे वो सारी एकदम से वैल्यू को काफी दूर फेंक देगा।
तो इसको आप 0 कर दो तो ये बिल्कुल शेडो ऑब्जेक्ट के नीचे आ जाएगा, और आने के बाद ये आपको दिख रहा है। और अगर मैं थोड़ा सा, आमतौर पे शेडो की पोजीशन कहाँ होती है स्टूडेंट्स, राइट पे और थोड़ा सा डाउन, ऑब्जेक्ट के राइट पे और थोड़ा सा डाउन, ये होती है डिफॉल्ट पोजीशन। लेकिन अगर आप इसको अपनी मर्जी से दाएं बाएं भी करना चाहो आप कर सकते हो। और शेडो का कलर क्या होता है स्टूडेंट्स, ब्लैक, ग्रे, ब्लैक। हाँ कलर मैं रेड करना चाहूँ, ग्रीन करना चाहूँ, ब्लू करना चाहूँ, कर सकता हूँ। ये मैं आपको शेडो थोड़ा सा फासले पे इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप देख सको शेडो के ऊपर मैं क्या करने लगा हूँ। ये है कलर, जिसको आप किसी वक्त भी चेंज कर सकते हो। अगर आप रेड करना चाहो शेडो को, रेड भी कर सकते हो। ग्रीन करना चाहो ग्रीन भी कर सकते हो, ब्लू करना चाहो ब्लू भी कर सकते हो। जो कलर दोगे वो शेडो का कलर हो जाएगा। अगर आपको नहीं दिख रहा उसकी रीजन है, मैं बताता हूँ। ये देखो, ये आपको शेडो दिख रहा है और रेड कलर में दिख रहा है, जो कि पहले ब्लैक था। तो इसका मतलब शेडो को किसी वक्त भी आप यहां से चेंज कर सकते हो। वैसे तो ये होता बाय डिफॉल्ट क्या, ब्लैक होता है, ठीक है। लेकिन इसको आप चेंज करना चाहो यहां से कर दो। यहाँ पे आपके पास डार्कनेस है, कितना डार्क करना है, ये हाई वैल्यू है। लाइट करो, लाइट करो, लाइट करो, ये बिल्कुल डिम कर देगा। और ये चेक करो, डार्कनेस। डार्कनेस का मतलब क्या होता है, ब्लैक को डोमिनेट करो, डार्क कर दो। असल में इसकी फीलिंग है, फीलिंग क्या है इसकी, ब्लू। शेडो भी वही है, ब्लू। जिस तरह का बंदा है शेडो भी वही है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको डार्क करना चाहो तो फिर डार्कनेस बढ़ानी पड़ेगी, मतलब इस कलर को डार्क कर दो। डार्क मतलब डार्क टोन में ले जाओ, डार्क टोन का मतलब ब्लैक कर दो। तो ये आप यहां से इसको कंट्रोल कर सकते हो। अगर तो आप कहो कि जो फिल है वही नजर आनी चाहिए तो इसकी लाइटनेस को थोड़ा कम कर दो। लेकिन लाइटनेस की बजाय अगर डार्कनेस की तरफ जाओगे तो ये आपका डोमिनेट करके इसको टोटल ब्लैक कर देगा। मतलब उसके अंदर ब्लैक कलर को मिक्स करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा, ये 50% है, ठीक है। ऑलमोस्ट ये इसका शेड वो दिख रहा है। लेकिन इसको अगर आप और डार्क टोन देना चाहो यहां से दे सकते हो। इसका मतलब शेडो की ये सेटिंग आप यहाँ पे अपनी मर्जी से कर लेना। एक तो ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा, इसकी ओपेसिटी। ओपेसिटी का मतलब होता है आप इसको थोड़ा डिम करना चाह रहे हो, थोड़ा इसको, यहाँ चले पहले ब्लर बताता हूँ। ये ब्लर होने लगा है, चेक करो। क्या वो इसको ब्लर कर रहा है? और ब्लर करते करते बिल्कुल ही गायब हो गया, बिल्कुल ही उसके अंदर मिक्सअप हो गया, कलर के अंदर ब्लर हो गया, वो गायब ही हो गया, ठीक है। तो इसको आपने ब्लर वैल्यू को अपनी जरूरत के मुताबिक एडजस्ट कर लेना जितना आपको रिक्वायर्ड है। तो ब्लरनेस आपको यहां से कंट्रोल होती है, ठीक है। कैंसिल कर देता हूं दोबारा से आप, वरना वो उसी में मैं फंसा रहूंगा। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, दोबारा से देखिएगा, क्योंकि वो वैल्यूज को वो प्ले कर रहा है उसके साथ तो टाइम लग रहा है। इसको मैं कैंसिल करके दोबारा कर देता हूँ। बस ब्लर इतना नहीं करना कि वो गायब ही हो जाए स्क्रीन से, ठीक है। एक ब्लर होता है, एक ओपेसिटी होती है, दोनों में फर्क है। ऊपर देखो, एक ओपेसिटी है, नीचे देखो ये है ब्लर, दोनों में फर्क है, वो आपको बताने लगा। और बिल्कुल माइनर माइनर से चेंजेस करना, एकदम से वैल्यू ना प्ले कर देना, वरना वो प्रोसेसिंग में फंस जाता है, इतना स्लो हो जाता है कि वो चलता ही नहीं फिर। ये लो, आप यही काम मैं अगर सब पे करना चाहूँ तो आप सबको सिलेक्ट कर लो। अब मैं सब पे भी करके दिखा देता हूँ। ये है जी इफेक्ट, इफेक्ट में ये है जी स्टाइल्स, स्टाइल्स में ये है ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो पे क्लिक करती है वो देखो शेडो आ गया सबका, ये बराबर में ये शेडो आ गया। इसको मैं थोड़ा सा क्लोज करता हूँ ताकि आपको दिखने में आसानी हो। ये ले जी, ये इफेक्ट्स हैं, स्टाइल्स में जाना है, ड्रॉप शेडो में जाना है। और ड्रॉप शेडो में जैसे जाते हो यहाँ पे आपको, एक तो मैंने ब्लर का बताना था, एक है ओपेसिटी। ओपेसिटी भी आपको, मतलब इस वक्त कलर क्या है शेडो का, ब्लैक है। ब्लैक को अगर आप प्योर देखना चाहो, प्योर ब्लैक देखना चाहो, मतलब क्रिस्प फॉर्म में देखना चाहो, तो इसको 100% कर दो। ओपेसिटी 100% करनी है, ये ओके करता हूँ। ये ओपेसिटी 100% पे, ये आपको 100% ओपेसिटी पे ये दिखेगा, ठीक है। अगर मैं इसको जाऊं यहाँ पे इफेक्ट्स में, अच्छा इफेक्ट में जाने का एक और तरीका स्टूडेंट्स जो मैंने आपको बहुत रोज पहले बताया था, मैंने ये कहा था कि इसको अगर आप अपीयरेंस पैनल में चेक कर लो तो देख लेते हैं, अपीयरेंस पैनल निकालते हैं जरा।
ये अपीयरेंस पैनल है। ये करंटली आपकी ये ड्रॉप शैडो की प्रॉपर्टी ऑन है। मैंने आपको याद है जब मैं आपको वो करवा रहा था जिगजैग और वो सारी ऑप्शन, उसमें मैंने आपको बोला था कि आप उसको इफेक्ट मेन्यू में जाके करने की कोई जरूरत नहीं है। ये अगर आपको ये ड्रॉप शैडो इफेक्ट खत्म करने हैं ना, अभी मैं बजाय वहां पे जाकर खत्म करने के यहां से भी खत्म कर सकता हूँ या चेंज कर सकता हूँ। ये देखो क्लिक करके आया कि नहीं आया वही बॉक्स। इसका मतलब है यहां से जाने की कोई जरूरत नहीं। स्टाइल से जाने की ड्रॉप शैडो में कोई जरूरत नहीं। आप अपीयरेंस पैनल के थ्रू स्विच किया करो ड्रॉप शैडो। अगर आप नहीं देखना चाह रहे, ये देखो ऑफ ऑन, ऑफ ऑन, और ये इफेक्ट्स लगे हुए हैं एफएक्स। नहीं चाहिए डिलीट, खत्म हो गए, इफेक्ट्स गए। दोबारा से लगा दूं, कहां से, यहां से जाना। अब वो इफेक्ट्स वहां से छोड़ दो, यहां से जाना है। ये स्टाइल्स, ये है ड्रॉप शैडो। यहां से हमेशा अपीयरेंस पैनल के थ्रू इसको आपने रीच करना है। ठीक है, इफेक्ट हमेशा यहां से जाना है, क्योंकि मैंने आपको ये जब ये करवाया था डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म तब भी बताया था, और कल जब मैं आपको 3D मटेरियल करवाऊंगा, एक्सट्रूड, बेवल, रिवॉल्व, ये मैं आपको यहीं से करवाऊंगा। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टाइल्स में जाना है, स्टाइल में ड्रॉप शैडो पे क्लिक कर देना है, और सेटिंग तसल्ली से करो। और जो आप सेटिंग करो वो आपको वहां पे रिफ्लेक्ट भी हो रही है स्क्रीन के ऊपर। अगर मैं ओपेसिटी डाउन करता जाऊं करता जाऊं करता जाऊं, वो देखो गायब हो गया। ब्लर में ओपेसिटी में फर्क है। ब्लर में ब्लर होता है, मिक्सअप हो जाता है कलर शेड उसमें, उसके अंदर वो वैनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। जबकि ये उसकी प्रेजेंस को डोमिनेट करता है। जो भी कलर है तो रेड दिखेगा, ब्लू है तो ब्लू दिखेगा, आमतौर पे ऐसे होता है ब्लैक। ये देखो, ये प्योर आपको ब्लैक की प्रेजेंस यहाँ पे नजर आ रही है। अगर आपको दिखने में मसला है, थोड़ा सा इसको राइट साइड पे मूव कर लो, ज्यादा ना करना, ताकि मैं आपको, ये सॉरी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, वो देखो शेडो आपस में मिक्सअप हो रहे हैं। ऊपर वाला शेडो नीचे की तरफ आ रहा है, और ये यहां से वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस कर रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस है। ये बड़ा मसला है, वो क्लिक करते हैं तो उसी को प्ले करता रहता है। यहाँ पे ना क्लिक किया करो, इस बॉर्डर के अंदर आके यहाँ से आप वैल्यू को चेंज कर लेना, ठीक है। वरना वो देखो वो चले जा रहा है चले जा रहा है, मैं उसको वेट कर रहा हूँ कि रुके। ये देखो, ये शेडो की मूवमेंट है, ठीक है। ये शेडो की मूवमेंट है जो कि यहाँ से कंट्रोल करते हो। ये लो जनाब। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि कभी आप इफेक्ट्स लगाना चाहो, ड्रॉप शैडो के इफेक्ट्स लगाना चाहो, तो यहाँ से आप इसको अटेम्प्ट कैसे करोगे। सबसे पहले जहां पे ड्रॉप शैडो लगाने हैं सबको सिलेक्ट कर, नंबर वन। नंबर टू, आप इसकी अपीयरेंस पैनल में चले जाओ, ठीक है। अपीयरेंस पैनल, कहाँ है अपीयरेंस पैनल, विंडो, ये अपीयरेंस पैनल, ठीक है। ये देखो, यहां से भी ये अपीयरेंस पैनल, ये दिस वन, ठीक है, प्रॉपर्टीज में होता है। यहां से भी आप अलग से ओपन करना, अलग से भी कर सकते हो। ये भी ये आपको यहाँ पे भी दिख रहा है एफएक्स, ये स्टाइल्स, ड्रॉप शैडो। उम्मीद है ड्रॉप शैडो की तो समझ आ गई आपको, जिससे आप इसकी प्रॉपर्टीज को अपनी मर्जी से डील कर सकते हो। कभी भी कोई इस तरह का ऑब्जेक्ट अगर आपको क्रिएट करना हो। अच्छा, अब अगली बात, क्या ड्रॉप शैडो जो है वो किसी इमेज का हो सकता है। अभी तो ये शेप्स है ना, शेप्स का ड्रॉप शैडो मैंने आपको दिखा दिया। इमेज को ही लेके आते हैं। बाद अगर आपको जरूरत पड़ जाती है अपने आर्टबोर्ड के ऊपर कोई इमेज रखा हुआ है, उसका आपने शेडो देखना है, तो उसके लिए फिर एक काम करते हैं, कोई पीएनजी वगैरह देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई लोगो शोगो कुछ भी, उसका अगर आपने ड्रॉप शेडो को आप यहाँ पे प्रेजेंट करना चाह रहे हो, दिखाना चाह रहे हो, तो कैसे करेंगे। ये मैं इमेजेस में कोई इमेजेस को, एक आध इमेज को देखते हैं और उसके ऊपर लगाते हैं ड्रॉप शेडो। ये लो जी। ये लो, सबसे पहले आपने एम्बेड करना होता है। इमेज जब भी करना है एम्बेड पहले करना, ठीक है। एम्बेड करने के बाद इसके ऊपर ड्रॉप शेडो की
प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। ये इफेक्ट्स स्टाइल्स में ये ड्रॉप शेडो, ठीक है। ड्रॉप शेडो आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसको एक्स एक्सिस थोड़ी सी वैल्यू में चेंज करता हूँ। आगे जो हैवी प्रोसेसिंग है, जो इमेज है, इमेज के ऊपर ड्रॉप शेडो थोड़ा सा वो टाइम लेता है, ठीक है। वो देखो, वो आपका शेडो, ड्रॉप शेडो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इमेज के बराबर में है। थोड़ा और फासले पे करता हूँ ताकि आप देख सको। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पोजिशन ब्लर करना है, ओपेसिटी करनी है, एनीथिंग यू कैन डू इट। इसका मतलब किसी इमेज का भी ड्रॉप शेडो होता है। और एक चीज और, क्या टेक्स्ट का भी ड्रॉप शेडो होता है? हेडिंग्स हैं, उसका अपने शेडो दिखाना है। कोई फॉर्म है, कोई ऐसा चीज जहां पे आप शेडो उसका देखना चाह रहे हो, ठीक है। अभी इतना ही करता हूँ, ओके करता हूँ, वो देखो शेडो आ रहा है, ये शेडो है, ठीक है। शेडो इसका मतलब इमेज का भी होता है और यहाँ तक के टेक्स्ट का भी होता है। कोई हेडलाइन है, कोई टेक्स्ट है, यहाँ पे मैं स्पोर्ट्स लिखता हूँ, ले जी, इसके शेडो देखते हैं। अपीयरेंस पैनल, इफेक्ट्स, दिस इज स्टाइल्स और ड्रॉप शेडो, ठीक है ना। ये आपको ड्रॉप शेडो स्पोर्ट्स का दिख रहा है, ठीक है। बाकी इसकी प्लेसमेंट जहां पे करनी है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वो आप बता देना। ब्लर करना है नहीं करना वो आपकी मर्जी है, कहाँ पे दिखाना चाह रहे हो, कलर को डिफरेंट दिखाना चाह रहे हो वो भी दिखा सकते हो। तो ये आपके पास ऑप्शन होती है कि आप अगर चाहो तो अपने उस टेक्स्ट का ड्रॉप शेडो आप अगर क्रिएट करना चाहो तो ये कर सकते हो, ठीक है। तो ये ड्रॉप शेडो के बारे में बस इतना ही है। बाकी ऑप्शंस इसके अंदर स्टाइल्स में कुछ और भी हैं, 5-7 मिनट में उसको भी देख लेते हैं, वो ऑप्शंस क्या हैं और क्या कर सकते हो उससे। ले जी, ये आउटबोर्ड एक दो और बना लेते हैं जल्दी से, और इसके ऊपर नेक्स्ट ऑप्शंस को हम अटेम्प्ट करते हैं। ले जी, एक सिंपल सा मैंने सर्कल लगाया। इफेक्ट्स में जाओ, स्टाइल में जाओ, फेदरिंग करनी हो। फेदर मतलब इसके एजेस को सॉफ्ट करना हो, फेदर, ये यहां से आप कर सकते हो। अगर आप गौर करो, इसके एजेस सॉफ्ट हो रहे हैं, देख रहे हो, एजेस को सॉफ्ट करता है। फेदर मतलब उसके एजेस को सॉफ्ट करता है। क्लोज टू बॉडी, एवरीथिंग इज ओके। जैसे जैसे आप डिस्टेंस पे जाओगे, फेदर्स जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे। तो कभी आपको इस तरह का कंटेंट अगर आपने डेवलप करना हो तो ये फेदर से आप कर सकते हो। ये अगर आप गौर करो, ये प्योर सर्कल जो है, इसके आप जैसे जैसे आउटसाइड बॉर्डर की तरफ जा रहे हो, ये लाइट होते जा रहा है, लाइट वेट होता जा रहा है। सेंटर ऑफ द बॉडी ये बिल्कुल प्योर नजर आ रहा है। जैसे जैसे डिस्टेंस पे जा रहे हो, इसकी प्रेजेंस खत्म हो रही है, लाइट कर रहा है, ठीक है। तो बाद में आप अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फेदर के थ्रू ये कंट्रोल कर सकते हो और दिखा सकते हो। कभी अगर आप ये चाहो तो ये बनाने में आपको इस तरह का कंटेंट बनाने में आसानी होती है। जैसे मैं कहूँ कि मुझे एक पेज बनाना था, ऐसे एक पेज बनाया मैंने, और इसको मैं बैकग्राउंड पे रख देता हूँ, लेयर पैनल में जाता हूँ, इसको पे पीछे फेंक देता हूँ इसके, ये लो। और जो सर्कल है उसको सिलेक्ट करके मैं वाइट कर देता हूँ, देख रहे हो, कंटेंट अपना ब्लैक मैंने रखा। और उसके ऊपर जो आपका सर्कल था स्क्रीन के ऊपर तो बड़ा अच्छा लग रहा है, इधर थोड़ा सा आपको मल्टीमीडिया की वजह से, तो इसका मतलब यह है कि आपके एजेस को सॉफ्ट कर देता है। जो भी कंटेंट है उसके एजेस को सॉफ्ट कर देता है। कुछ भी हो सकता है, ये तो मैंने सर्कल बनाया ना, स्टार बना लो, कुछ अपना कंटेंट खुद बनाना है वो बना लो। ये करता क्या है और इसमें अगर कलर को डिफरेंट रखोगे तो इसका विजिबिलिटी डिफरेंट होगी। रेड कर दो, अगर आप गौर करो, इसके एजेस जो हैं वो सॉफ्ट है, दरमियान में जरूर आपको वो रेड नजर आ रहा है शेड, एजेस सॉफ्ट है। ग्रीन कर दूं, ये लो, ठीक है। ये एजेस इसके सॉफ्ट है। मजीद अगर सॉफ्ट करना हो तो इससे फेदर ऑप्शन में जाके मजीद सॉफ्ट भी कर सकते हो। ये देखो, मैं वाइट करता हूं ताकि आपको जरा ज्यादा वाजे नजर आए। अब ये देखो, मजीद सॉफ्ट करूं,
फैदर में जाऊंगा, जो आपने इफेक्ट लगाए हुए हैं करंटली इस शेप के ऊपर, फैदर में जाके इसको मजीद भी आप रेडियस का बढ़ा सकते हो फैदरिंग का। ये लो, और और बिल्कुल ही फैदर कर दिया उसको, वो गायब ही हो गया, बीच में छुप गया। ठीक है, ये इसकी विजिबिलिटी फैदर के साथ आप कंट्रोल करते हो। अगर आप प्योर देखना चाह रहे हो, दोबारा जीरो की तरफ ले जाओ, ये देखो, उम्मीद है आपको समझ आ गई। ये देखो, डोमिनेट कर रहा, बिल्कुल प्योरिटी प्योरिटी आ गई उसके अंदर। तो फेदर क्या करता है, एजेस से स्टार्ट होता है और सेंटर की तरफ बढ़ता जाता है। फेदर में अगर आप अपने कंटेंट को फेदरिंग ऑप्शन के थ्रू आप थोड़ा सा डिम करना चाहो तो ये किया जा सकता है। बाद तो आपको इसको दिखाना होता है यहाँ पे, तो आप फेदर के थ्रू इसको शो कर सकते हो। और अगर आप इसकी वैल्यू को बढ़ाते जाओगे तो इसके एजेस के ऊपर ये आपको दिखेगा इफेक्ट। अब इसको कंटेंट को जहां भी रखना है, जिस तरह रखना है, आप इसको रख सकते हो लाइक दिस। समझे बात को? फेदर। अच्छा, फेदर के बाद अगर अगर आपको इफेक्ट नहीं चाहिए, जस्ट आप इसको सिलेक्ट करो और इफेक्ट के ऊपर यहां क्लिक करो, फेदर की इफेक्ट पे क्लिक करो, डिलीट कर दो, गया फेदर इफेक्ट गया। दोबारा लगाना है तो सिलेक्ट हुआ है, इफेक्ट में जाओ और फेदर ऑप्शन को दोबारा से आप ऑन कर दो। फेदर के अलावा इसमें एक होता है आउटर ग्लो, एक होता है इनर ग्लो। पहले मैं आउटर दिखाता हूं, इसी सर्कल के ऊपर आपको ग्लो इफेक्ट्स भी लगा के दिखाता हूं। ग्लो आपको होता हुआ नजर आएगा ऑब्जेक्ट विद कलर। ठीक है, तो बाद अगर आपको चाहिए होता है आप अपने जो ऑब्जेक्ट की सराउंडिंग को थोड़ा सा, आप इनर हो या आउटर हो, दोनों आपके पास इफेक्ट्स मौजूद हैं। सिलेक्ट करो, इफेक्ट्स में जाओ, स्टाइल्स में जाओ, स्टाइल में आप पहले चले इनर ग्लो लगाते हैं, ये इनर ग्लो लगाते हैं। इनर ग्लो में कलर बता दो। ग्लो का कलर वैसे तो ये होता है वाइट, लेकिन वाइट के ऊपर वाइट ग्लो तो नहीं नजर आएगा, मैं इसको चले रेड कर देता हूँ। ठीक है, ग्लो को मैं रेड कर देता हूँ, येलो कर दो, ग्रीन कर दो, जो दिखे और जो मैं आपको दिखा पाऊँ। तो ये मैं यहाँ पे आपको कर दिया। करने के बाद अब इसकी वैल्यूज को मैं सेंटर ग्लो दिखाना चाह रहा हूँ, या इसको आप ओपेसिटी तरह हाई कर देता हूँ। ग्लो नजर भी तो आए ना। अब यहाँ पे स्क्रीन ना करो, नॉर्मल कर दो, ये लो। नॉर्मल में आपको स्क्रीन के ऊपर नजर नहीं आएगा, व्हाइट के ऊपर व्हाइट नहीं नजर आएगा, तो आप नॉर्मल करके यहाँ पे अगर आप ग्लो पे गौर करो, एजेस पे रखना है, ये एजेस पे ग्लो आ गया। चेक करो क्या है, इनर एजेस पे ग्लो है ये। और ये चीज आप आउटर पे भी लेके जा सकते हो। इनर ग्लो पे दोबारा क्लिक करो, क्या इस ग्लो को थोड़ा सा एक्सपेंड करना है? ठीक है, इसको सेंटर में भी लेके जा सकते हो। सेंटर में इसको टोटली सेंटर की तरफ ले जाएगा ग्लो को, बॉर्डर से हटा के, एजेस नहीं, सेंटर। ये सेंटर ग्लो है, और एजेस देखो व्हाइट रह गए, और सेंटर पूरा टोटल आपका ये रेड हो गया। ये एजेस है, ये सेंटर है। अब आप इसको कैसे दिखाना चाह रहे हो, कैसे दिखाना चाह रहे हो या ऐसे दिखाना चाह रहे हो? ठीक है, दोनों में फर्क आपके सामने आ रहा है। बाकी अगर आप इसको ये कहते हो कि मुझे इसकी वैल्यू को थोड़ा सा लाइट करना है, रेड इतना डोमिनेट ना हो, थोड़ा लाइट कर दो, ओपेसिटी डाउन कर दो, और या आप इसको ब्लर कर दो। ब्लर करूं, एजेस पे लेके जाओ, एजेस पे चले जाओ, चेक करो, देख रहे हो किस तरह वो आपके कंटेंट के ऊपर इस इनर ग्लो के साथ ये काम कर रहे हो। इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो आउटर ग्लो है, ये इनर साइड कलर के साथ उसकी विजिबिलिटी। अब इसी ग्लो को अगर आपने बाउंड्री के आउटसाइड रखना है तो आउटसाइड ग्लो है, कैंसिल कर देते हैं, ये लो। इनर ग्लो मैं डिलीट कर देता हूं, ये लो, इनर ग्लो गई। अब मैं आउटर ग्लो को लेके आता हूं, इसी के ऊपर सिलेक्शन तो हुई है, इसी में स्टाइल्स में आउटर ग्लो पे क्लिक कर देता हूं। ये बाहर की तरफ होगा ग्लो। ठीक है, और बाहर की तरफ मुझे लाजमत कलर को ऐसा रखना पड़ेगा नॉर्मल मोड में जो वो दिखे भी। ब्लैक के ऊपर ब्लैक तो नहीं दिखेगा, क्योंकि सरफेस ब्लैक है तो उसके ऊपर ब्लैक ग्लो तो आएगा ही नहीं, तो आना भी इसने आउटसाइड है। तो इसको आपने थोड़ा सा इस हिसाब से प्लान कर लेना। येलो कर लो, वो देखो, ये बाहर की तरफ अब आपको यहाँ पे ग्लो की पैसेस नजर आएगी। नहीं दिख रहा, अभी दिखेगा, और पैसे हाई कर देता
यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा है। ब्लरनेस को बढ़ा देता हूँ, ये लो, ये लाइट सा आपको शेड नजर आ रहा है पेंट होता हुआ, ये यहाँ से कंट्रोल कर लो। फर्क सिर्फ इतना है स्टूडेंट, ये देखो, ये 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 बिल्कुल मैंने खत्म कर दिया, जीरो पे आ गया ब्लरनेस। ये मैं बढ़ा रहा हूँ इसको। कलर आप इसका अपनी मर्जी से सेट कर लेना, ठीक है। और इस वक्त मैंने येलो किया हुआ है, ग्रीन करना है ग्रीन कर लो, ब्लू करना है ब्लू कर लो, बस ऐसा शेड देना जो ब्लैक के ऊपर डोमिनेट हो सके। अगर मैं वक्ती तौर पे ब्लैक को ऑफ करूंगा, ये कलर जरूर नजर आएगा, मजीद अच्छा नजर आएगा। एक काम करता हूँ, इसको मैं ओके करने के बाद इसको मैं आपको यहाँ पे, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं इसके ग्राउंड को ऑफ करता हूँ। कहाँ गया? व्हाइट के ऊपर व्हाइट तो नहीं दिखेगा, लेकिन ये ग्लो के इफेक्ट नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ये वाले हल्के हल्के से, ठीक है। ग्लो का कलर मैं चेंज करता हूँ, लेट्स सी। सर्कल को दोबारा सेलेक्ट किया, सर्कल का कलर भी चेंज कर देता हूँ। सर्कल का कलर मैं कर देता हूँ, चले ग्रीन कर देता हूँ। ग्रीन के आउटसाइड आपको ये ग्लो इफेक्ट्स, और ग्लो के मैं रेड कर देता हूँ। व्हाइट के ऊपर रेड तो दिखेगा ना। तो ये सारी चीजें आपने प्लान करनी है। ग्लो की वैल्यू को यहाँ पे जाके इफेक्ट्स में जाके चेंज कर लेना। चलें रेड करके देखते हैं। आ रही है हल्की हल्की सी शेड, ये रेड की है प्रेजेंस, ठीक है। और इसको आप अगर फैलाना चाहो ग्लो को, यहाँ से आप ऐड ऑन कर सकते हो। ये लो, ये आपको एक ऑब्जेक्ट है जिसके सराउंडिंग में आपको ग्लो नजर आ रही है। इनसाइड करनी है, आउटसाइड करनी है, या आपने डिसाइड करना है ग्लो कहाँ चाहिए, या दोनों चाहिए दूसरी भी ऑन कर दो। जरूरी नहीं कि आउटसाइड ग्लो होती है, इनसाइड भी दे सकते हो ग्लो। और अगर मैं आपको कहूं कि ये आप अपने मॉडल के ऊपर भी सेट कर सकते हो, जिस तरह सर्कल पे लगी ग्लो, क्या ये ग्लो आपकी किसी इमेज पे भी आ सकती है? क्या ये ग्लो किसी टेक्स्ट पे भी आ सकती है? ये लो, ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट के ऊपर मैं ड्रॉप शेडो को ऑफ कर देता हूँ। ड्रॉप शेडो की बजाय मैं ग्लो लगा देता हूँ। ये लो, ये चेक करो, ड्रॉप शेडो को मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, और टेक्स्ट के ऊपर मैं ग्लो लगा के दिखा देता हूँ। इनर लगानी आउटर लगानी आपकी मर्जी है, ठीक है। यहां से जाना है और स्टाइल्स में जाके यहाँ से आपने आउटर ग्लो पे क्लिक करना है, और आउटर ग्लो पे क्लिक करके यहाँ से कलर डिसाइड कर लेना है जो भी देना है ग्लो का। इनर देनी है इनर दे दो, आउटर देनी है आउटर दे दो। और ये देने के बाद ओके करोगे तो वो देखो लाइट सा आपको यहाँ पे ग्लो इफेक्ट्स उसके सराउंडिंग में दिख रहे हैं, जिसको आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हो। तो ये इसका मतलब ग्लो जो होता है वो ना सिर्फ आपके होता है, बल्कि ये ग्लो इफेक्ट आपकी डिफरेंट इमेजेस पे भी हो सकता है। बाद बाद स्टूडेंट कहते हैं सर ये सराउंडिंग में इसके ग्लो इफेक्ट लग सकते हैं क्या? सिलेक्ट करके लगा लो, ये लो, ये ग्लो लगाते हैं इस पे। कोई भी आपके पास इमेज हो उस पर आप ग्लो दे सकते हो, लाइक दिस। सबसे पहले एम्बेड कर लो, इफेक्ट्स में जाओ, स्टाइल्स में ग्लो लगा लो। आउटर लगानी है इनर लगानी है आपकी मर्जी है। वो देखो, वो ग्लो आ गई। सराउंडिंग में ये ब्लैक ब्लैक जो आपको शेड नजर आए ग्लो है, ठीक है। इसको अगर रेड करना है रेड कर लो, ग्रीन करना है ग्रीन कर लो, ये आपकी मर्जी है। ये आपको रेड स्टोन में ये ग्लो की अपीयरेंस यहाँ पे मिलेगी, ये आपको ग्लो आ रही है, ठीक है। कभी अगर आप करना चाहो दिखाना चाहो तो ये इस तरह आप अपने ऑब्जेक्ट्स के राउंड भी ग्लो आप दिखा सकते हो। ग्लो इज ओके इनर आउटर के साथ, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप अदर ऑप्शन देख लेते हैं, टाइम हमारा हो गया। सिलेक्ट किया, इफेक्ट्स में गए, स्टाइल्स में गए, राउंड कॉर्नर, और ये है स्क्रिम्बल। राउंड कॉर्नर भी बताता हूँ, स्क्रिम्बल देख लो, ये लो, चेक करो। ये स्क्रिम्बलिंग इफेक्ट्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे कुछ इस तरह, ये देखना। मैं इसका कलर थोड़ा सा लाइट करता हूँ ताकि आपको स्क्रिम्बलिंग इफेक्ट्स, आपने एडमिशन ओपन लिखना है, कोई इस तरह का कंटेंट इस पे रखना है, स्क्रिम्बलिंग इफेक्ट्स के साथ आपने इसको जनरेट करना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाओ, सिलेक्ट करो, इफेक्ट्स में जाओ, इफेक्ट्स में जाके आप स्टाइल्स में स्क्रिम्बल इफेक्ट्स लगा दो। ये वो देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ये स्क्रिम्बल इफेक्ट्स है। बॉर्डर टचिंग देखो उसकी, ये स्क्रिम्बल इफेक्ट्स। और इसको आप यहां से चेंज भी कर सकते हो। एंगल देना हो, ये देखो, एंगल चेंज हो जाएगा। प्रीव्यू कौन रखना, एंगल चेंज हो जाएगा। पाथ ओवरलैप, ये चेक करो,
वैसे तो ये बाय डिफॉल्ट सेंटर में होता है, लेकिन अगर आप करो तो इसको बहुत माइनर से चेंजेस करना है। ये देखो आउटसाइड स्क्रैम्बलिंग इफेक्ट्स बढ़ रहे हैं, सर्कल है ये, इनसाइड करना है, ये लो इनसाइड स्क्रैम्बलिंग इफेक्ट्स आपके बढ़ रहे हैं। वैसे बाय डिफॉल्ट ये कहाँ होता है, सेंटर में होता है, ठीक है। और ये स्क्रैम्बलिंग इफेक्ट्स में अगर आप चाहो वेरिएशन ज्यादा डालनी चाह रहे हो, यहां से डाल दो, ये देखो चेक करो, थोड़ी थोड़ी वैल्यूज को चेंज करना, बड़ा अच्छा लगेगा। रेक्टेंगल के ऊपर ऊपर एडमिशन ओपन लिखा हुआ है, या कोई भी आपका कंटेंट हो सकता है। ये स्क्रैम्बलिंग इफेक्ट्स यहां से आप सेट कर सकते हो। जहां तक इसका स्ट्रोक का वेट है, यहां से बढ़ा देना, ज्यादा ना करना, थोड़ा थोड़ा करके देखना, वरना एकदम से वो सारा ये देखो स्ट्रोक इतना मोटा कर दिया उसने, थिकनेस उसकी, वो आपको इस तरह स्ट्रोक की वैल्यूज नजर आ रही हैं। स्ट्रोक वेट यहां से कंट्रोल करते हैं, ठीक है, बिल्कुल जीरो भी नहीं कर देना। ये स्ट्रोक का वेट आप यहां से इसको माइनर सा, ये देखो कितना खूबसूरत टचिंग आ रही है, जैसे आप पेन पकड़ के ऐसे 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 लाइनें लगा के पूरा अपना पेंट करके दिखा कर देते हो, ये वही चीज हो रही है, ठीक है। अब बस आपने ख्याल करना है कि पाथ ओवरले क्या है, वेरिएशन कितनी डालनी है, स्ट्रोक का वेट कितना डालना है, कर्वीनेस कितनी करनी है, कर्वीनेस यहां से बढ़ा दो। कर्व्स जो बनती है, ये कर्व जो बनी हुई है आपको, इसको कितना कर्वी आप करना चाह रही है, देखो वो जो जिगजैग नहीं लगी है, ऐसे 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 पेन पकड़ के आप लाइनें लगा देते हो, ये कर्व्स यहाँ से कंट्रोल करना है, इसकी वेरिएशन यहाँ से डाल देना। ये छोटी छोटी चीजें, ये याद करने वाली नहीं है, सिर्फ परफॉर्म करके देखनी है अपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। आप पॉलीगॉन पे करके देख लेना, सर्कल पे करके देख लेना, रेक्टेंगल पे करके देख लेना, स्टार पे करके देख लेना, बड़ा खूबसूरत इफेक्ट आएगा स्टार के ऊपर स्क्रैम्बलिंग का। स्पेसिंग यहाँ से कंट्रोल कर लेना, ये देखो स्पेस बढ़ गई, खुला खुला हो गया लाइनें, वेरिएशन उसमें स्पेसिंग में कितनी डालनी है, ये लो। ये कंटेंट आपको कुछ इस तरह बन के सामने आ जाएगा। ये एक्चुअली था क्या स्टूडेंट्स, ये एक सर्कल था या एलिप्स था, जिसके ऊपर आपने स्क्रैम्बलिंग इफेक्ट्स लगाए हैं। और अगर आपको नहीं चाहिए, सिलेक्ट करो और इफेक्ट में स्क्रैम्बल के ऊपर क्लिक करो और डिलीट कर दो, नॉर्मल हो गया। इसका मतलब, और मजे की बात है, क्या ये टेक्स्ट को भी स्क्रैम्बल करता है? हम्म, करना चाहिए। इफेक्ट लगेंगे स्क्रैम्बलिंग के टेक्स्ट के ऊपर, ये यहां से स्टाइल्स, ये स्क्रैम्बलिंग, वो चेक करो क्या हुआ, कंटेंट की विजिबिलिटी खत्म ही होगी। इतनी लो वैल्यूज आप कर दो कि ये वेरिएशन आपको ठीक नजर आनी शुरू हो जाए, कुछ ना कुछ कर्वनेस को थोड़ा चेक करो, बाकी वैल्यूज को भी लो की तरफ रखो, ताकि अगर आपने, वैसे तो टेक्स्ट पे लगाने की तुक नहीं बनता, ठीक है, लेकिन अगर लगाना भी है बिल्कुल माइनर वैल्यूज लगाना, ताकि उसकी विजिबिलिटी में प्रॉब्लम ना हो, पढ़ा तो जाए ना है क्या, अभी पढ़ा ही नहीं जा रहा है क्या लिखा हुआ है। हाँ, ये यहाँ से, ये आप सेटिंग में चले जाओ। अच्छा, इसमें बने बनाए भी हैं, मजे की बात है, लंबी चौड़ी लिस्ट है। मैं ये उम्मीद करता हूं आपने एक एक करके इसको देखना है। दोबारा सुनो मैंने क्या बोला, आपने एक एक करके इसको चेक करना है और मुझसे कल शेयर करना कि हमने ये प्रैक्टिस कर ली। कुछ भी बनाओ, कोई भी कंटेंट, लाइक ये एक रेक्टेंगल है, ये मैंने एक रेक्टेंगल लगाया, इसका कलर मैं थोड़ा लाइट करता हूँ ताकि आपको प्रेजेंस की नजर आए। अब अगर गौर करो स्टूडेंट्स, ये लाइट चल ग्रीन कर लेते हैं। अगर आप गौर करो स्टूडेंट्स, आप ये सारे इफेक्ट्स यहाँ पे एक एक करके ट्राई करने हैं आपने, टेक्स्ट पे ना करना, बहुत आपको अजीब से इफेक्ट्स लगेंगे। आप इस तरह की शेप्स बना लेना, स्टाइल्स में जाना, और ये आपने स्क्रैम्बल पे क्लिक करके स्टूडेंट्स यहां से आपने एक एक करके अटेम्प्ट करना है। वो देखो क्या हुआ पीछे स्क्वायर के ऊपर, यहां से डिफॉल्ट ये है, डिफॉल्ट बड़ा माइनर सी वैल्यूज होती हैं, ये देखो हल्की हल्की शेड्स आपको नजर आ रहे हैं लाइनों के। लेकिन अगर आप इनकी प्रॉपर्टीज को टैकल करना चाहो, यहां से सारी प्रॉपर्टीज को थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा चेंज करना, ज्यादा ना करना, वरना वो बिल्कुल ही बिगड़ जाएगी शेप, समझ नहीं आएगी। चाहे वो स्पेसिंग हो, स्ट्रोक की वेट हो, कर्वनेस हो, ये सारी चीजें यहां से आप कर सकते हो। दूसरी चीज, चाइल्ड लाइक, ये देखो ये सेटिंग्स है। तीसरा, डेंस, डेंसिटी, हाई वैल्यूज के साथ, लूज, लूज वैल्यूज के साथ, मतलब ये जो आपको नीचे वाली वैल्यूज है ना, इनके सैंपल बना के रख दिए उसने, डिफरेंट डिफरेंट आगे पीछे करके। आपने जैसे ऊपर क्लिक करना है, नीचे देखना वैल्यूज थोड़ी सी वो सेट करेगा, और करने के बाद हाँ उसमें मजीद अगर आपने एडजस्टमेंट करनी हो तो नीचे से कर लेना है। लूज है, मॉयर, ये आ गया, बड़ा खूबसूरत टच है। इसको आप जरा अपनी स्क्रीन के देखें, शार्प, शार्प एजेस के साथ, अगर इसको आप गौर करो बिल्कुल इसके एजेस शार्प शार्प से आपको नजर आ रहे हैं। तो ये कंटेंट इफेक्ट्स के साथ आप अपना स्केच है, स्केच इफेक्ट आएंगे। फिर आपके पास नैरल है, ये ले लेना, ये आ जाएगा, वो देखो कितना खूबसूरत सा उसने एक पूरा वो आपको बना दिया।
वेबसाइट। हाँ, थोड़ा सा हैवी वेट है, थोड़ा सा आप ध्यान से सुकून से इसको, ये देखो, ये आपका स्वाश के नाम से ऐसे ऐसे लाइनें जैसे लगी हुई, स्वाशिस। ठीक है, बड़े खूबसूरत से स्टाइल बने बनाए हैं, और ये टाइट वैल्यूज के साथ, और ये आपका जिगजैग, चेक करो, दिस इज जिगजैग। इसका मतलब सारे इफेक्ट्स मौजूद हैं, उनके साथ प्रॉपर्टीज भी मौजूद हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करनी है कर लें। नीचे सारी चीजें पड़ी हुई, स्पेसिंग, स्ट्रोक, वेट, ये वो सारा कुछ। दिस इज ऑल अबाउट वेरी सिंपल टूल और इफेक्ट्स है जिसका नाम था स्क्रैम्बल। और अगर आप यही काम आखिरी टूल के साथ, आखिरी इफेक्ट्स के साथ करना चाहो, जो मैंने अभी नहीं बताया, वो है राउंड कॉर्नर्स। चेक करो, इसमें कुछ नहीं है, रेडियस बताना है, कितना राउंडनेस देनी है, वो देखो क्या होगा। बस यही काम है इसमें। लागत ये सर्कल पे नहीं होगा, ये सिर्फ ऐसे आपकी शेप्स पे होगा जहाँ पे शार्प है, जैसे राउंड करने के लिए। और ये सिर्फ इसके लिए नहीं, आप अगर यहाँ पे स्टार भी बनाते हो ना, स्टार में भी तो शार्प एजेस होते हैं। ये देखो, अगर आप स्टार बनाते हो, स्टार का कलर मैं डिफरेंट कर देता हूँ ताकि इसके ऊपर मैं दिखाता हूँ। ये देखो, अब ये स्टार अगर आपने बनाया, स्टार को अगर आप राउंड करना चाहो, ये देखो, इफेक्ट्स के साथ आप राउंड करते हैं। एक तरीका तो ये है ना, यहाँ से करते हैं आउटसाइड बॉर्डर को भी, और ये यहाँ से इफेक्ट्स लगा। इफेक्ट्स से आप अगर चाहो वक्ती तौर पे लगते हैं इफेक्ट्स, रिमूव करना चाहो ऑफ कर दो, डिलीट करना चाहो डिलीट कर दो। स्टाइल्स में ये है जी राउंड कॉर्नर्स। चेक करो, कॉर्नर्स पे वर्क करो, जैसे जैसे वैल्यू चेंज करता हूँ, क्या इसकी शेप चेंज हो रही है? थोड़ी थोड़ी चेंजेस करके देखो। ये देखो, प्रीव्यू को ऑन रखना और वो स्क्रीन के ऊपर गौर करो। मतलब क्या, जहां शार्प एजेस हैं उनको राउंड करता है, बस इसका इतना ही काम है। अब अगली बात, क्या ये टेक्स्ट को भी करता है? क्या ये टेक्स्ट को भी करेगा? चेक करो, या फिर टेक्स्ट लिखो, इफेक्ट्स लगाते हैं, अपीयरेंस पैनल में गए, इफेक्ट में गए, और स्टाइल्स में गए, और राउंड कॉर्नर्स। जहां शार्प एजेस हैं वहां पे राउंड। चेक करो, कितना खूबसूरत सा फॉन्ट का टच आया है। शार्प के ऊपर, शार्प के ऊपर ये, शार्प के ऊपर ये देखो, टोटल उसका लुक ही चेंज हो रही है टेक्स्ट की। शार्प एजेस को, शार्प कॉर्नर को राउंड कर देते हैं। रेडियस, ये 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 देखो, ओके। ये अब आपका टेक्स्ट जरूर है, इफेक्ट्स लगे हुए हैं। अगर आपको इफेक्ट वक्ती तौर पे ऑफ करने हैं, नहीं चाहिए, आप इन इफेक्ट्स को यहाँ से जाके राउंड कॉर्नर वाले को आई ऑफ कर दें। दिस इज बिफोर, दिस इज आफ्टर। अगर आप वैसे ही कैंसिल करना चाह रहे हो, सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। ठीक है, चेंज करना चेंज कर लो, डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट आइकन पे यहाँ पहले क्लिक करो और ये डिलीट कर दो। कल मैं